नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में गुड़ का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप गुड़ का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि गेहूं की फसल में गुड़ का प्रयोग करने से क्या फायदे होते हैं। पहले हम बात करें कि क्या फायदे होते हैं, उसके बाद हम बात करें कि गुड़ में ऐसे कौन कौन से कंटेंट, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी गेहूं की फसल की बेहद ज्यादा जरूरी है और इससे क्या क्या हानि है। क्योंकि किसान भाई, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल या कोई भी आप फसल कर रहे हो, उसमें कोई भी आप फर्टिलाइजर, कोई भी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो दोनों बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है और इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप स्किप कर देंगे तो वहीं आप अपनी फसल से आप घाटा भी ले सकते हैं, आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपको किसी भी चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। पहले तो हम बात करें कि गुड़ का प्रयोग करने से हमारी गेहूं की फसल में क्या क्या फायदे होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल में अगर हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो उससे फायदा ये होता है, पहला फायदा ये होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में काफी ज्यादा सहायता करता है। जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता होती है, जो उसमें मात्रा होती है, उसको सुधारने में काफी ज्यादा सहायता करता है। फसल के विकास के, यानी कि जो फसल का विकास हो रहा था, जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, उसको काफी ज्यादा ये इंप्रूव करता है और उसको प्रोत्साहित करने में काफी ज्यादा सहायता करता है। और हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया को मेंटेन करने में, बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायता करता है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी होती है उन कमियों को ये पूरा करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो फसल होती है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है। और उसके साथ में ये कीट निरंतर भी है, फंगस से भी लड़ने में काफी ज्यादा सहायता करता है। जैसे कि जो कीट होते हैं और कीड़ों को दूर रखता है हमारी फसल से। और एक चीज और इसमें बहुत ही जबरदस्त चीज, जैसे कि जो हमारी जमीन होती है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पड़े होते हैं, तो उनको ही अपग्रेड करके हमारी फसलों को पहुंचाने में गुड़ काफी ज्यादा सहायता करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे जैविक जीवाणु हमारी फसल में होते हैं, जैसे कि केचुआ और काफी अन्य ऐसे जीवाणु होते हैं, तो उनका ये बहुत ही जबरदस्त भोजन होता है गुड़। और वो हमारी जो फसल होती है उसको, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स हो, जैसे कि जो केचुआ हमारी फसल को काफी ज्यादा सहायता करता है, तो वैसे ही जो जीवाणु है उन जीवाणु अपना जो खाना हमारे पौधे तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद हमारा पौधा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ देखने को मिलता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है, टिलरिंग अच्छी होती है और जड़ों का विकास बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। तो ये काफी सारे फायदे गुड़ का प्रयोग करने से होते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई कि इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन सा कंटेंट पाया जाता है। काफी सारे हमारे किसानों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जैसे काफी सारे हमारे, मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ हमारे किसान भाइयों का सवाल था कि काफी उन्होंने वीडियो देखे थे यूट्यूब पर, तो उनमें 3 से 4 उन्होंने माइक्रो न्यूट्रॉन्स या उसमें जो पोषक तत्व बताए थे। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान भाई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुड़ में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इतने सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इतने सारे पोषक तत्व पाए जो हमारी गेहूं की फसल की काफी ज्यादा अति आवश्यक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सुक्रोज की और मात्रा की बात करें तो इसमें 65 से 85 ग्राम पाया जाता है। उसके साथ में फ्रुक्टोज या ग्लूकोज अगर हम बोल सकते हैं 10 से 15 ग्राम। और उसके साथ में प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन 280 मिलीग्राम। ये मैं 100 ग्राम गुड़ के बारे में ये डिकोड कर रहा हूँ, 100 ग्राम गुड़ में जो मात्रा पाई जाती है उसके हिसाब से। बाकी आप इसका हिसाब लगा सकते हैं किलोग्राम इससे आए हिसाब से भी। तो 100 ग्राम गुड़ का मैं यहाँ पे डिकोड कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें पाया जाता है सुक्रोज 65 से 85 ग्राम और उसके बाद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज 10 से 15 ग्राम और उसके साथ में प्रोटीन 280 मिलीग्राम या फिर 5.6% डीवी। डीवी एक डिसेबल मात्रा होती है, जैसे कि सेंटीमीटर हमारे नापने के लिए। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो 5.6% डीबी होता है। और पोटेशियम यानी कि जो हम पोटास बोलते हैं, पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा हमारे गुड़ में पाई जाती है 1056 मिलीग्राम, यानी कि 22.5% डीबी। और उसके साथ में मैग्नीशियम की बात करें तो 70 से 90 मिलीग्राम, यानी कि 19% डीवी। कैल्शियम की बात करें तो 40 से 100 मिलीग्राम, 90% डीवी। और उसके साथ में मैग्नीज, से पहले मैग्नीशियम बताया था, अब मैग्नीज की बात करते हैं तो 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम, यानी कि 5% डीवी। फास्फोरस की बात करें 20 से 90 मिलीग्राम, यानी कि 5% डीवी के आसपास। आयरन की बात करें तो 11 मिलीग्राम, 61% डीवी।
और उसके साथ में विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन ए की बात करें किसान में तो 11 मिलीग्राम यानी कि 5% डीबी। इसके साथ में विटामिन सी की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें 7.0 मिलीग्राम यानी कि 7.8% डीबी। और उसके साथ में विटामिन ई की बात करें तो 111.30 यानी 11.30 मिलीग्राम यानी कि 740% डीबी। इतने सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगर टोटल मिलाकर मैं बात करूँ तो कैलोरीज को, तो इसमें 100 ग्राम गुड़ में 375 कैलोरीज होती हैं। और जो टोटल जो कंटेंट इसमें करीब 12 कंटेंट ऐसे हैं जो हमारे शरीर के काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं, हमारी शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। और ऐसे ही हमारी फसलों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, मैग्नीज, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। ये सारे पोषक तत्व हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं, टेलरिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। और फसल की जो क्वालिटी होती है यानी कि जो दाने वर्गीय फसलें होती है तो उसके दाने को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। और किसान में जो हमारी जो फसल होती है उसमें आपने देखा कि स्ट्रेस में चली जाती है, बढ़वार रुक जाती है, पीलापन देखने को मिलता है। तो ये सारी कमियों को ये खत्म करता है। और जैसे कि हमारी जो फसल होती है आपने देखा होगा कि स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ का मतलब फोटोसिंथेटिक की क्रिया नहीं कर रही है हमारी फसल। तो वहीं अगर आप गुड़ का प्रयोग कर देते तो ये फोटोसिंथेटिक की क्रिया करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, उस वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब बात करते हैं किसान में कि इसकी मात्रा में कितनी प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पे कंटेंट बताए ये सारे कंटेंट हमारे पाए जाते हैं गुड़ में। अब बात करते हैं कि इसकी डोज, कितनी डोज हमें रखना होती है गेहूं की फसल अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो किसान मैं आपको बता दूं इसमें प्रयोग करने के दो तरीके, दो डोज होती है। जैसे कि अगर आप ठंड में प्रयोग करें तो उसकी अलग मात्रा होती है, वही आप गर्मी में प्रयोग करें तो उसकी मात्रा अलग होती है। तो अगर ठंड की बात करें गेहूं में आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप 4 से 5 किलोग्राम गुड़ ले लीजिएगा 1 एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसके प्रयोग करने के, तो वही मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर आप गर्मी में जैसे कि धान की फसल या कोई अन्य फसल में प्रयोग करने जाए तो गर्मी के मौसम में आपको 2 से 3 किलोग्राम लेना है, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आपने गेहूँ में यूज़ करने जा रहे हैं तो आप 4 से 5 किलोग्राम गुड़ लाइएगा। और गुड़ जहाँ तक हो सकता है तो पुराना लेके आइएगा, जैसे कि जो हम सीरा बोलते हैं जिसमें कम केमिकल यूज़ करा हुआ होता है, तो वो ले आइएगा और उसको 50 लीटर पानी में घोल तैयार करिएगा। किसी भी टंकी से आपको बकेट होगा तो उसमें आप टंकी लगाकर उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे पानी चल रहा है बरहा या फिर नाली में चला सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप जड़ पे देंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप इसको बालू रेता में या फिर मिट्टी में मिक्स करके बिखेर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पानी में घोलिएगा और जड़ों के पास दीजिएगा, तब आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप गुड़ का प्रयोग करेंगे तो अपनी गेहूँ की फसल से वेजिटेटिव ग्रोथ, उसकी क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हैं। उसमें जो पैदावार, ओवरऑल पैदावार होगी वो कम से कम 20 से 25% आपकी बढ़ जाएगी। और उसके साथ में किसान में आपका जो गिरने की समस्या होती है, तना कमजोर होता है, तो फास्फोरस इसमें होता है, तने को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। पोटास होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है जो कि हमारी गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हमारी रोटी में आयरन की कमी पाई जाती है तो उस कमी को ही पूर्ति करता है हमारे गेहूं की फसल को। तो ये इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे गेहूं की फसल में गुड़ का तो आप बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वहीं पर किसान में कि इसके हानि की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो को स्टार्टिंग में कि गेहूं की फसल में गुड़ के साइड एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि आप कोई भी खाद का प्रयोग करें, कोई भी स्प्रे का प्रयोग करें तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान होते हैं। जैसे कि पानी के भी फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपकी फसल में काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि गुड़ का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हो। मैं उन किसान भाई के लिए बोलना चाहूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे कि आपकी कोई भी फसल है, आपकी उसकी फोटोसिंथेटिक क्रिया अच्छी हो रही है और उसका ग्लूकोज मात्रा बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है एकदम, और आप गुड़ का प्रयोग करते हैं तो वो इस गुड़ को नहीं लेती है। क्योंकि जो हमारी फसल अस्वस्थ होती है या फिर उसकी फोटोसिंथेटिक क्रिया नहीं होती है या फिर वो बढ़ उसकी रुक गई है, तो उस कंडीशन में अगर आप गुड़ का प्रयोग करेंगे तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जब आपको लग रहा है कि आपकी फसल एकदम स्वस्थ है, उसकी फोटोसिंथेटिक क्रिया बन रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो उस समय पर आप गुड़ का प्रयोग ना करें।
क्योंकि काफ़ी किसान भाई देखा दुनी में गुड़ का प्रयोग करे जा रहे हैं, उनकी ज़मीन में रिक्वायरमेंट नहीं है, फसल को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो करे जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, लेकिन उनकी मेहनत और उनका टाइम तो बर्बाद हो रहा है। तो आप उस टाइम और मेहनत को बचा सकते हैं, इस तरीके से गुड़ का प्रयोग करें। वहीं पर मैं आपको बता दूँ, काफ़ी हमारे किसान भाइयों को मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, विजिट करा, और काफ़ी सारे हमारे किसानों के सवाल हैं कि वो बोलते हैं गेहूं की फसल में गुड़ का प्रयोग 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। गुड़ का प्रयोग अगर आप फसल में करना चाहते हैं तो सिर्फ पूरी फसल चक्कर में एक बार ही गुड़ का प्रयोग करें। जो मैंने मात्रा बताई थी उसी मात्रा से करें, और बेटर ऑप्शन ये कि आप जड़ में दें, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्प्रे के द्वारा नहीं करना है आपको, अगर स्प्रे द्वारा करेंगे तो आपकी फसल कोई भी चाट कर चला जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस एक बार पूरी फसल चक्कर में गुड़ का प्रयोग करना है, 2 बार नहीं करना, 3 बार नहीं करना। पहली सिंचाई करें तो पहली सिंचाई में कर सकते हैं, दूसरी सिंचाई करें तो दूसरी सिंचाई में कर सकते हैं। बाकी तीसरी सिंचाई के बाद आप गुड़ का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर भी काफ़ी हमारी गलती कर रहे हैं किसान भाई कि 50 दिन के बाद गुड़ का प्रयोग करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 40 से 45 दिन के पहले ही आप एक बार कर लें प्रयोग, तब आपको, क्योंकि ये सारे जिसमें कंटेंट होते हैं ये सारे वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ावा देने में करते हैं, उनको बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। तो आप इस समय पर करेंगे 40 से 45 दिन के अंदर अंदर, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं आप लेट करेंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, इसका रिजल्ट कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि गेहूं की फसल अगर आप करें तो 20 से 50 दिन में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो हमें कृषि कार्य करना होता है हमारी गेहूं की फसल, जिससे हम अच्छा पैदावार ले सके। तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो किसान भी कि गेहूं की बुआई करते समय हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। अगर आप लेट बुआई करें तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आप कर रहे हैं तो आप में सही खाद का कॉम्बिनेशन कौन सा है जिससे हमारी जो टेलरिंग अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो। तो ये सारी वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसानों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है उन सभी किसानों तक सटीक जानकारी पहुंच सके और वो अपना टाइम पैसा बचा करके अपनी फसल से अच्छा पैदावार ले सके।